क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका सोराइसिस अब स्किन से आगे बढ़ के नेल्स में आने लग गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं डॉक्टर सम्यक धवन, कंसल्टेंट काउंसलर ग्लोबल एट द यूट्यूब चैनल सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट वीडियो फॉर नेल सोराइसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर इंडियन पेशेंट्स। गाइस, आज हम बात करेंगे कि नेल में सोराइसिस कैसे होता है। अगर आपको नेल सोराइसिस है तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए और क्या आप ऐसे रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो आपने एंड तक मेरे साथ ये वीडियो देखना है। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहाँ पे हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को कंसल्टेशन ले चुके हैं। हमारा 92 से 95% सक्सेस रेट भी रहा है। हम लोग वीडियो कॉल के द्वारा, ऑडियो कॉल के द्वारा, चैट सपोर्ट के द्वारा पेशेंट्स को ऑल ओवर इंडिया कंसल्टेशन देते हैं और हम चाहें तो उनको उनके घर बैठ के भी उनका फुल प्राइवेसी में इलाज करने में भी सक्षम हो चुके हैं। हम घर बैठे बैठे भी मेडिसिन कोरियर के द्वारा उनके घर तक पहुंचाते हैं। हमारे 2 सेंटर हैं, एक लखनऊ में अलीगंज में और एक फरीदाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर में। जो आके दिखाना चाहते हैं आके दिखा लेते हैं और जो लोग ऑनलाइन हमसे परामर्श लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके, व्हाट्सएप पे क्लिक करके हमें क्लियर से अपने सोराइसिस के पैचेस की फोटो भेज के हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि नेल सोराइसिस क्या होता है। गाइस, मेडिकल भाषा में अगर मैं बात करूं तो नेल सोराइसिस को स्टेज 2 ऑफ सोराइसिस कहते हैं। ये तब होता है जब हमारा सोराइसिस हमारी स्किन से बढ़ के अब नेल में जा चुका है। इसका मतलब है कि बीमारी इतनी एडवांस हो गई है कि ये अब स्किन से आगे जाके नेल बेड्स में भी दिखने लग गई है। मैं यहाँ स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। जो पेशेंट हमारे ओपीडी आए थे, आप इनकी नेल्स की आप एक बार कंडीशन देखिए, कितने स्वोलन है, डिफॉर्मिटी आ चुकी है जॉइंट्स में भी और नाखून भी उभरे हैं, खुदे हुए हैं। ये वीडियो बताते हैं कि अगर हम अपने सोराइसिस का ध्यान ना रखें, सही टाइम पे सही डॉक्टर के साथ ना जुड़ें, तो हमारी बीमारी आगे जाके हमारे नाखूनों में भी जा सकती है, जिसकी वजह से अगर हम इसका ध्यान अब इस स्टेज पे इसको ना रोकें तो ये नेक्स्ट स्टेज में जा सकती है, जो कि है जॉइंट डिफॉर्मिटी। इसको हम कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। और एक बार जब बीमारी नाखून और जॉइंट्स में चली जाती है तो वो किसी भी डॉक्टर के लिए ट्रीट करने में चैलेंजिंग हो जाती है। ड्रग्स बहुत हैवी देनी पड़ती हैं। काफ़ी केसेस में एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी दवा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इंजेक्शन भी देने पड़ सकते हैं और टाइम ज़्यादा लगता है, खर्चा ज़्यादा होता है और ड्रग्स भी हैवी होती हैं, जो कि लिवर और बाकी ऑर्गन्स से भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि आप जल्दी इलाज शुरू करें। जब आपको दिख रहा है कि सर्दियों में सोराइसिस आ रहा है, बालों में पपड़ी हो रही है, स्कैल्प सोराइसिस हो रहा है, इसी स्टेज में इसको कंट्रोल कर लें बाय द पावर ऑफ आयुर्वेदा एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ताकि बीमारी कभी नेल सोराइसिस तक जाए ही ना। एक बार जब बीमारी नाखूनों में चली जाती है तो उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपकी नेल डिस्कलरेशन हो जाती है एंड नेल पिटिंग। नेल डिस्कलरेशन का मतलब है कि आपके नाखून जो हैं वो येलोइश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। आप अभी वीडियो को पॉज करें और अपने नाखूनों को नोटिस करें। आप देखेंगे कि आपके नाखूनों का रंग अगर चेंज हो रहा है तो आपके लिए चिंता का विषय ये बन सकता है। इसका मतलब है कि बीमारी आपके नाखूनों में जा रही है। अगर आपके नाखूनों में गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं पिटिंग ऑफ द नेल्स, दैट ऑल्सो मीन्स कि आपकी बीमारी जो है सोराइसिस अब सेकेंड स्टेज में जा चुकी है। अब इस स्टेज में आपको कॉशन बरतनी चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने और लापरवाही रखी, आपने सही इलाज नहीं लिया, तो आपकी बीमारी आगे जाके अब जोड़ों में जा सकती है, छोटी उंगलियों के और एक बड़ी जॉइंट यानी कि हमारी पीठ में जब से ज़्यादा जाती है। तो छोटी उंगलियों में जब बीमारी चली जाती है, पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि वो डेली एक्टिविटी नहीं कर पाते, पेन पकड़ने में भी इशू होता है, कंघी नहीं कर सकते, शर्ट के बटन नहीं लगा सकते। इसे हम कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। एक बार बीमारी सोराइटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद जॉइंट डिफॉर्मिटी भी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। इसलिए ज़रूरी है कि नेल सोराइसिस वाली स्टेज में अपने सोराइसिस को ठीक कर लिया जाए, ताकि वो रिवर्ट करके एटलीस्ट स्किन तक रहे और फिर स्किन से ठीक हो जाए। अब बात करेंगे कि आखिर इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इसका बेस्ट अप्रोच यही है कि कुछ पेशेंट्स में हम लोग इंटीग्रेटिव अगर ट्रीटमेंट दें, कॉम्बिनेशन थेरेपी दें, जहाँ पे कि हम आयुर्वेदा और एलोपैथी का कंबाइंड अप्रोच करें, तो हमें फास्टेस्ट रिजल्ट्स और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद की मदद से हम ब्लड को इंटरनली प्योरीफाई कर सकते हैं बाय गिविंग द हर्ब्स लाइक सौरकाया एंड सौरकाम एंड इम्यूनोकाया। इन हर्ब्स की मदद से हम लोग ब्लड को इंटरनली प्योरीफाई कर सकते हैं। इन हर्ब्स के अंदर है शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा, कुटकी, जो कि हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं, हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं और हमारे इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करती है। ऐसा करके हम एक लॉन्ग लास्टिंग अप्रोच रख रहे हैं जॉइंट डिफॉर्मिटी से बचने के लिए और नाखूनों को और ख़राब ना होने देने के लिए और बीमारी को आगे
अग्रेसिवली बढ़ने से रोकने के लिए हमें अंग्रेजी दवा का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग अपने जॉइंट्स को, अपने कार्टिलेजेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक इंटीग्रेटिव अप्रोच, जहाँ पे आयुर्वेदा और एलोपैथी की स्पीड और आयुर्वेदा के सेफ्टी को यूज़ करके हम लोग एक कंबाइंड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि एलोपैथी की मेडिसिन की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि आपको लंबे समय तक अब एलोपैथी की ड्रग देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसको आयुर्वेदिक की हर्बल पावर से सस्टेन कर दिया है। दिस इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन, दिस इज कॉम्बिनेशन अप्रोच, जो कि सिर्फ और सिर्फ देश में काला क्लब ग्लोबली प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि हमारे पास एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। गाइस, यही थी आज की वीडियो, जहां मैंने आपको बताया कि नेल सोराइसिस में ध्यान देना क्यों है इतना ज़रूरी। अगर इसको यहाँ पे ना रोका जाए तो ये आगे जा सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई एम श्योर आप बहुत समझदार हैं। चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 200 से भी अधिक वीडियोज़ हैं सोराइसिस के बारे में, हर्बल थेरेपी के बारे में, होम रेमेडी के बारे में, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में। वो सारी वीडियोज़ आप जरूर चेकआउट कीजिए। जो पेशेंट्स हमसे ठीक हुए हैं, आप उनकी भी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप कन्विंस्ड हैं तो ही हमें कॉल करें, तो ही आप हमसे संपर्क करें। ये थी आज की वीडियो गाइस, धन्यवाद।